हाय। ये द हिंदू का 17 जुलाई का एडिटोरियल है। इसमें सर सोनम वांगचुक की वाइफ गीतांजलि जे एंगमो लिखती है कि ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है वो सिर्फ पॉलिटिकल रिशफल्स के लिए, यानी कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमें धर्मेंद्र प्रधान जी जो एजुकेशन मिनिस्टर है वो इस्तीफा दे और कोई और मंत्रालय संभाले, नहीं, बल्कि ये है कि जो शिक्षा प्रणाली है, यानी कि जो एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया है, उसको हमें क्या दोबारा से तैयार करना है। तो इसके रिगार्डिंग वो 10 रिफॉर्म सजेस्ट करती है। पहला रिफॉर्म के बारे में बात करते हुए कहती है कि जो एग्जामिनेशन का जो सिस्टम है, जो रटी रटाई सिस्टम हम लोगों ने इस्टेब्लिश कर रखा है, उसको बदलना होगा और उसको चेंज करके एक ऐसा मैकेनिज्म तैयार करना होगा जिससे क्रिएटिव थिंकिंग के थ्रू से हम बच्चों को एसेस कर पाए। दूसरी, इंडिया में चल रहे कोचिंग कल्चर को हमें खत्म करना होगा, जो कि पैरेलली अब गवर्नमेंट के मुकाबले में बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। तीसरा, हमें दुनिया का सबसे बेस्ट टीचर्स क्रिएट करना होगा, जिस तरह की फिनलैंड, सिंगापुर, साउथ कोरिया वगैरह में है। हमें एक नेशनल टीचर एक्सीलेंस मिशन तैयार करना होगा जिसके तहत इस प्रोफेशन को इज्जत मिले और इसके थ्रू से कंटिन्यूअस प्रिपरेशन और प्रोफेशनल डेवलपमेंट किया जा सके बच्चों का। चौथी बात, जितने भी वैकेंट टीचिंग पोजीशन है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में, आईटीज, आईआईएम्स, एनआईटीज, एम्स में, उसको 3 महीने के अंदर अंदर फिल करना चाहिए। पांचवा, एजुकेशन को समाज से कनेक्ट करना चाहिए। सिर्फ एजुकेशन का इतना मतलब नहीं रह जाता कि हम एजुकेशन के थ्रू से रोजगार पैदा करें, नहीं, हमें उसको समाज से जोड़ना है ताकि एक जिम्मेदार नागरिक बनना पाए हैं। छठी बात ये कहता है गवर्नमेंट स्कूल्स और इंस्टीट्यूशन में उस पे भरोसा लोगों का वापस से लाना होगा। लेबोरेटरीज, लाइब्रेरी, स्पोर्ट्स फैसिलिटी, ये सारी की सारी चीजें हम अच्छे से मुहैया करना चाहिए ताकि उसका एक डेवलपमेंट हो सके। साथ ही बात कहती है कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को आजादी देनी चाहिए, उसको अकाउंटेबल सिर्फ उसके नतीजे पर करवाना चाहिए, ना कि उसको हर एक स्टेप बाय में हम उसको उसके फ्रीडम को कर्टेल कर दे रहे। इस तरह से जो लर्निंग प्रोसीजर है वो हैम्पर होता है। आठवीं बात ये कहती है कि जो ट्रांसपेरेंसी है वही किसी भी रिफॉर्म का पावरफुल टूल माना जाता है, तो उसके तहत एक रियल टाइम नेशनल पब्लिक एजुकेशन डैशबोर्ड होना चाहिए जिसके तहत हम कंपेयर कर सके अपने स्कूल्स को, यूनिवर्सिटीज को, के बारे में जान सके, कितनी वैकेंसीज है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, रिसर्च आउटपुट क्या है, ये सारी चीजें हम जान सके। नवीं बात ये कहती है जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट है एजुकेशन सेक्टर में उसको बढ़ाना चाहिए, उसको कम से कम जीडीपी का 6% हमें एजुकेशन सेक्टर में खर्च करना चाहिए और उसमें से भी 2% ऑफ जीडीपी कम से कम R&D पे जाना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जाना चाहिए। इसमें मैं बता दूं, चाइना अगर आज हमसे बहुत ज्यादा आगे है तो सिर्फ इस वजह से कि चाइना अपने जीडीपी का 2.8% जो है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खर्च करती है और इसी वजह से आज दुनिया में वो टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत ज्यादा आगे हैं। और उसके मुकाबले में हिंदुस्तान में सिर्फ और सिर्फ 0.64 ऑफ जीडीपी हम सिर्फ और सिर्फ R&D पे खर्च करते हैं, मात्र इतना। 10वीं बात ये कहता है कि एजुकेशन सिस्टम में जो तब्दीलियां लाई गई है वो एग्जेम्प्टेड होना चाहिए इलेक्टोरल साइकिल से। ऐसा नहीं कि सरकारें बदली तो पिछली सरकार जो रिफॉर्म लाया था अब वो रिफॉर्म को छोड़कर हम नए से शुरुआत करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इंडिपेंडेंट स्टैट्यूटरी नेशनल एजुकेशन रिफॉर्म कमीशन स्टैब्लिश करना चाहिए जिसके तहत एक बेंचमार्क शीट होगा, जो भी ऑडिट्स हमारे पास होगा उसको हम इम्प्लीमेंट कर पाए और इसके जो रिपोर्ट्स है वो पार्लियामेंट को सबमिट किया जाएगा और फिर जो है उसके तहत ही किसी भी सरकार को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। उसके बाद फिर आगे लिखती है कि एजुकेशन बियॉन्ड पॉलिटिकल डिवाइड। फिर ये आगे बताती है कि एजुकेशन ना ही किसी एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी या फिर एक आइडियोलॉजी से बिलोंग करता है, बल्कि ये हर किसी का मुद्दा है। और ऐसा नहीं है कि हर सरकार कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करती है एजुकेशन सिस्टम में, उसके बावजूद भी कोई स्ट्रक्चरल लूप होल्स या वीकनेस रह जाता है, लेकिन इन सबसे उठ के हमें एजुकेशन सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए एक दूसरे को कोऑपरेट करना चाहिए। फिर आगे लिखते हुए कहती है कि हमारे पास सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि आगे का मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का कारभार कौन संभाल लेगा, बल्कि क्या हम इतना सक्षम है, इतना तैयार है कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम को हम दोबारा से नए सिरे से तैयार करके अपने बच्चों के लिए वर्दी बना सके। क्या हम इस जिम्मेदारी को लेने के लिए तैयार है या नहीं? और ये जो जिम्मेदारी है सिर्फ किसी सरकार या पॉलिटिकल पार्टी की नहीं बल्कि नागरिक होने के नाते सब पर आयद होती है। और फिर कहती है और अगर सोनम वांगचुक का ये प्रोटेस्ट जो चल रहा है वो उस सफर की शुरुआत है और उसकी जो कुर्बानी है सिर्फ ऐसा नहीं है कि एक इस पर्टिकुलर जो एजुकेशन क्राइसिस है उस पर ध्यान केंद्रित करना नहीं, बल्कि एक
पूरे एक देश को जागरूक करना है एजुकेशन के मामले में, एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्म लाने के मामले में। और ये जो कुर्बानी है कोई जाति नहीं है बल्कि एक पूरे देश के लिए कुर्बानी। तो डू सपोर्ट द वेरी प्रोटेस्ट दैट इज ऑनगोइंग ऑन जंतर मंतर। Though we have a news that he has been forcefully taken to Safdarganj Hospital in Delhi, despite support will be continued. Long live Inqilab Jindabad.